हाय गाइस, स्वागत है आपका एथलेटिक अभियान में। मैं हूं कोच अनुराग और ये है कोच अभी। हमने देखा है कि एडवांस एथलीट्स को एक्सप्लोसिव पावर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, बट वो बेसिक ड्रिल्स पे फोकस करते हैं। तो इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियोस में हम फोकस करेंगे कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स पे, खासकर ओलंपिक लिफ्ट्स, जो एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने काफ़ी एलीट एथलीट्स को देखा होगा, क्रिकेटर्स हो गए चाहे फुटबॉलर्स हो गए, वो ओलंपिक लिफ्ट करते हैं। स्पेशली विराट कोहली को आपने बहुत देखा होगा। तो उससे एक्सप्लोसिव पावर ट्रेनिंग और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो इस वीडियो में स्पेशली हम फोकस करेंगे क्लीन पे, उसकी टेक्निक पे, कौन कौन सी एरियाज हैं, एस्पेक्ट्स हैं जिस पे आपको फोकस करना है। तो चलिए सीधा वीडियो में घुसते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लीन का सेटअप क्या है, हमें बार के पास कैसे खड़े होना है, फीट डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो फीट डिस्टेंस का ये है कि आपके शोल्डर विड्थ अपार्ट रहेंगे फीट, और जब आप नीचे बैठेंगे उसके बाद आप नीचे बैठना है आपको। कोशिश करिए कि हिप को आप पीछे पुश करेंगे और चेस्ट अपराइट। ठीक है, हम साइड एंगल में भी देखते हैं इसको एक बार। जब आप सेटअप कर रहे हैं तो ये पोजीशन है आपकी, यहाँ बैक जो है वो स्ट्रेट है, राउंडेड नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे शोल्डर लाइन से पीछे है बार, तो ये बार हमें शोल्डर लाइन के पीछे रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेटअप। और इसमें हम दोबारा स्ट्रेट एंगल में आ जाते हैं। ये सेटअप कर लिए, हाथ आपके अगेन शोल्डर से थोड़े से बाहर है, बट बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं है, वो फिर स्नैच मैच की पोजीशन में जाती है। ये है। अगर हम ग्रिप की बात करें, ग्रिप होगी आपकी हुक ग्रिप। तो हुक ग्रिप में क्या करना होता है, जो थंब है उसको आपने ऐसे फोल्ड करा बार की तरफ लेके और फिर रैप कर दिया अपने हाथ को। ठीक है, तो ये हो गया आपकी हुक ग्रिप। आप नॉर्मल ग्रिप भी पकड़ सकते हैं, बट आइडियली हुक वाला ज्यादा ठीक रहता है। तो फीट आपके सेट हो गए, आपने ग्रिप अच्छी कर ली। जाते हैं आप लेट्स होते हैं तो वो डिस्टेंस फ्लोर से ठीक आ जाता है। अभी पेट्स नहीं है तो हम पूरा नीचे नहीं जाएंगे इस वीडियो में, तो हम नीचे चलते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया। जब नीचे जा रहे हैं आप कोशिश करिए कि आपके शिन जो है वो इससे टच हो बाहर से। ठीक है, अब इसमें अलग अलग फेजेस हैं। फर्स्ट फेज में हम नीचे से नी के ऊपर तक लेके आएंगे बाहर को, स्लोली कंट्रोल में। ठीक है, जैसे जैसे आए यहाँ आ गए। अब यहाँ से करना हमें एक्सप्लोड। एक्सप्लोड मतलब कि अपने थाई को बाहर पे मारना है आगे की तरफ। ठीक है, जितनी तेज हो सके। हाँ, दोबारा करके दिखाएंगे यहाँ पे। ये तो यहाँ पे क्या करा हमने, थाई को बाहर पे ऐसे मारा है। ठीक है, ये करना है। साइड से एक बार दिखाएंगे जैसे हम, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये। तो यहाँ पे जैसे हम थाई को मारेंगे बाहर पे, तो हमारा हो जाएगा ट्रिपल एक्सटेंशन। ट्रिपल एक्सटेंशन मतलब कि आप जब मारा, ग्लूट्स एक्सटेंडेड पोजीशन में, नीज एक्सटेंडेड पोजीशन में और एंकल, ये तीनों हमारे एक्सटेंडेड पोजीशन में है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड फेज। फर्स्ट फेज ग्राउंड से यहाँ तक, सेकंड फेज एक्सप्लोसिव ट्रिपल एक्सटेंशन। ठीक है, अब हम मूव करते हैं थर्ड फेज पे। जो हमने ट्रिपल एक्सटेंशन कर लिया है, अब इसके बाद हाई पुल का फेज आता है, जिसमें कॉम्बिनेशन है श्रग और अपराइट का, हाई पुल बोलते हैं इसको। और ये भी ट्रिपल एक्सटेंशन वाली पोजीशन में है, हाई पुल करा। ठीक है, श्रग एंड अपराइट। और इसके बाद कैच। कैच कैसे करना है, क्वार्टर स्क्वाट की पोजीशन में। तो यहाँ गए, हमें नीचे बैठना है। ठीक है, तो मैं आप देखेंगे, अगर इसमें ध्यान से आप देखेंगे, ऊपर कैच नहीं कर रहा है। ये नहीं कि फुल जहां खड़े हैं यहाँ नहीं, कैच यहाँ हो रहा है, हम नीचे बैठेंगे कैच करने के लिए। ठीक है, ये देखिए। तो इसमें दो वेरिएशन है, क्वार्टर और आप नीचे फुल भी जा सकते हैं, बट क्वार्टर ठीक है, पावर क्लीन बोलते हैं उसको। तो क्वार्टर हमारे लिए सही है, हम ओलंपिक एथलीट नहीं है तो जरूरत नहीं है। तो अब अच्छा, एक चीज और ध्यान जो आपको रखनी है, जब आप कैच कर रहे हैं तो बार जो आपका शोल्डर पे रेस्ट होगा और फिंगर्स भी ऐसे खुल जाएंगी। ये नहीं आपने पकड़े रखा है पूरा बार। साइड उसमें अगर हम दिखाएं तो आप देखेंगे फिंगर्स खुल चुके हैं यहाँ पे, और एल्बो जितना ऊपर जा सके, ऐसे नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा। प्रैक्टिस से आएगा, स्टार्टिंग में नहीं होगा। हम ये बता देंगे ड्रिल्स कौन कौन सी करनी है, उसके लिए एंड में बताऊंगा मैं। तो ये पोजीशन रहेगी कैच की, और थोड़ा सा क्वार्टर स्क्वाट में, या जितना आप नीचे जा सकते हैं, ये पोजीशन है। एक बार क्वार्टर स्क्वाट में स्टार्टिंग से दिखाते हैं। देखिए साइड उसमें दिखा रहे हैं सारे की एरियाज में, मैंने बताया उसको फोकस करिए। ये स्टार्ट करा, ट्रिपल एक्सटेंशन, हाई पुल एंड कैच। ठीक है, तो ये है इसके अलग अलग फेजेस। अब ये है कि इसको ट्रेन कैसे करना है, एक बार में तो नहीं आएगा, तो इसमें हम अलग अलग फेजेस को अलग अलग उससे ट्रेन करेंगे।
स्टार्टिंग फीट पोजीशन ठीक है, आप डेडलिफ्ट करते हैं, अगर आरडीएल्स करते हैं तो स्टार्ट पोजीशन आपको समझ में आ जाएगा क्या है। डेडलिफ्ट और आरडीएल में एक और चीज जो इसमें काम आएगी वो है हिप हिंज आपकी। तो जैसे आप हिप हिंज करते हैं डेडलिफ्ट में, आरडीएल में, वही स्टार्टिंग पोजीशन में काम आएगा। फिर आप ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, वो उससे ट्रेन होगा, ये एस्पेक्ट आपका आरडीएल और डेडलिफ्ट से ट्रेन हो जाएगा। एक्सप्लोसिवनेस, ट्रिपल एक्सटेंशन आपको अलग से ट्रेन करनी पड़ेगी। आप रोज जाके 10 मिनट खाली बाहर से प्रैक्टिस करिए इसको। जब तक ये परफेक्ट नहीं होता नेक्स्ट स्टेज पे जाने को फायदा नहीं है, ठीक है। इसके बाद हाई पुल, मैंने बताया, दो कॉम्बिनेशन ऑफ श्रग्स एंड अपराइट रोज, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना है। फिर कैच, आप कैच अपने आप में नहीं आएगा, आपको फ्रंट स्क्वाट से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अगर हम एक मैं फ्रंट स्क्वाट का वो भी दिखा देता हूं एग्जांपल। फ्रंट स्क्वाट आपने बार को यहाँ रखा और इसमें बेसिकली आपको स्क्वाट लगाना है, ठीक है। इस पोजीशन में आपको स्क्वाट लगाना है, खाली बार से लगाओ, धीरे धीरे वेट बढ़ाओ तो बॉडी को आदत हो जाएगी, ठीक है, इस पोजीशन में आने की। फिर कहीं ना कहीं आपको इन तीनों को जोड़ के पूरा आपका क्लीन लगेगा। इसमें 2-3 फुल क्लीन नीचे से मार सकते हैं, हैंग क्लीन बोलते हैं, यहाँ से कोई भी फॉर्म चलेगी, क्रिकेटर्स या कोई भी एथलीट की। हैंग टू पावर भी चलता है। हैंग टू पावर मतलब यहाँ स्टार्ट करा और पावर कैच, बस इतना ही, ठीक है। तो ये पूरा इसका ब्रेकडाउन था, टेक्निकल ब्रेकडाउन। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं आप कमेंट्स में डाल दीजिए, हम उसको आंसर कर देंगे वहीं पे। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, सारे आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। होपफुली आपको ये वीडियो में अच्छे समझ में आया हो कि कौन कौन से एस्पेक्ट पे फोकस करना है और कैसे प्रोग्रेस करना है। ये ऐसा नहीं है कि 1 महीने में 2 महीने में हो जाएगा, हम सालों सालों से कर रहे हैं। हमें लगता है अभी भी हमारा शायद परफेक्ट फॉर्म नहीं है, तो इसको करते रहिए और रिजल्ट आपको जल्द दिखेंगे। थैंक यू।